हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम चलावस में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम सहित तूफान यास के बारे में जानकारी देने की कोशिश करेंगे, जिसमें आप राजस्थान के मैप पर देख सकते हैं। जो बीकानेर के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिस वजह से एक फ्लो जो है बीकानेर के भागों से होते हुए नागौर के उत्तरी भाग है सूजनगढ़ के आसपास से लगाकर सिक्कर तक के क्षेत्र और कुछ उत्तरी अजमेर और जयपुर तक के क्षेत्रों में कहीं कहीं अचानक इस फ्लो के कारण और सर्कुलेशन के कारण बादल बनने, मेघ गर्जन होने की संभावना और हल्की मध्यम बारिश जैसी गतिविधियाँ छुटपुट जगहों पर देखने को मिलेगी। कुछ एक जगह थोड़ा सा बड़ा दायरा भी हो सकता है 15-20 गांवों का। तो वहीं जैसलमेर के भी दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास, यानी जो धनाना के आसपास के क्षेत्र हैं, मेघवालों की ढाणी, इसके अलावा देखा जाए तो जो गुंजनगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर भी मेघ गर्जन, बिजली की चमक के साथ बारिश व कुछ एक अंधड़ जैसी गतिविधियाँ हो सकती हैं। बीकानेर के कोलायत के आसपास के क्षेत्र है वहाँ से लगाकर सुजानगढ़ तक के क्षेत्र हैं। इसके अलावा जो बीकानेर के पश्चिमी भाग है वहाँ से लगाकर भी ये गतिविधियाँ, जैसा कि फ्लो बनाया था उनमें ये अचानक मौसमी परिवर्तन देखने को मिल सकता है, जो कि अभी शाम के 7 बजे के हिसाब से ये गतिविधियाँ यहाँ पर होने की संभावनाएं बन रही हैं। भारत के मैप पर देख सकते हैं जो लाल कलर में फ्लो राजस्थान के ऊपर से है, यहाँ से बादल और हवाओं की गति का जो फ्लो है वह तूफान यास की ओर निकलते हुए दिखाया गया है। तूफान यास बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी भागों के नज़दीक बना हुआ है और अगले 24 घंटों के दौरान इसके बालासोर के आसपास टकराने की संभावना लगभग 90% बनी हुई है। यानी कल सुबह लगभग 6 से 8 बजे के बीच में ये उड़ीसा के बालासोर के आसपास टकराएगा, जिसमें उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों से लगाकर पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भाग हैं, तटीय क्षेत्र, वहाँ पर तेज़ तूफानी हवाएं, अधिकतम हवाओं की गति या हवाओं के झोंके वह 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और औसत हवा यहाँ पर 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, जिससे यहाँ पर नुकसान होने की भी संभावना तटीय किनारों पर ज़्यादातर है। उसके बाद में ये तूफान केवल साइक्लोनिक स्टॉर्म रह जाएगा, तो गतिविधियाँ आगे बढ़ते हुए कम होगी, लेकिन भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियाँ उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। तो वहीं मध्यम तेज, कहीं कहीं मध्यम से लगाकर भारी बारिश की गतिविधियाँ पूर्वी उत्तर पूर्वी जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लगाकर बिहार तक का क्षेत्र हैं, पश्चिम बंगाल का उत्तरी मध्य भाग हैं, कुछ मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग है वहाँ पर भी हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना रहेगी। 29 तारीख के आसपास कुछ बादलों का आवागमन फ्लो के रूप में राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्र हैं वहाँ पर झालावाड़ सहित कुछ जगह मेघ गर्जन जैसी गतिविधियाँ दक्षिण पूर्व राजस्थान के आसपास इसके फ्लो के कारण देखने को मिल सकेगी। तो अभी जो तूफान है वो आप देख सकते हैं, लाल पॉइंट में दिखाया गया है कि यहाँ पर यह तूफान की स्थिति बनी हुई है और ये इतना ताकतवर नहीं बना है जितना अरब सागर में जो तोकते तूफान बना था। ये केवल सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में है। हालांकि ये वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में भी गया था, लेकिन वापस सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में बना हुआ है और टकराते समय सीवियर साइक्लोन के स्थिति में ही टकरा कर बाद में इसके साइक्लोनिक स्टॉर्म में आगे बढ़ने की संभावना है। और धीरे धीरे जैसे ही ये उड़ीसा के क्षेत्र को पार करेगा, उससे पहले ये एक डीप डिप्रेशन का क्षेत्र बन जाएगा। उसके बाद में डिप्रेशन और वेल मार्क बनते हुए आगे जो झारखंड के क्षेत्र हैं, रांची तक आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ेगा। उसके बाद में ये लो प्रेशर के रूप में बारिश की गतिविधियाँ फिर धीरे धीरे सर्कुलेशन के रूप में बारिश देगा। तो पूर्वी भारत के क्षेत्रों में इस समय प्री मानसून की या जो काल बैसाखी का समय होता है वह काफ़ी ज़्यादा इस समय बारिश की गतिविधियाँ, तेज़ तूफानी हवाएं और नुकसान वाली गतिविधियाँ दे सकता है। तो यही समय होता है जब काल बैसाखी पूर्वोत्तर राज्यों के समय पूर्वोत्तर राज्यों में इस समय भारी से अति भारी बारिश, तेज़ तूफानी हवाएं, ये गतिविधियाँ इन क्षेत्रों में देता है। इसीलिए खासकर पूर्वी भारतीय क्षेत्रों में काल बैसाखी इन्हें कहा जाता है और काल बैसाखी के नाम से ही पता चल जाता है कि तेज़ तूफान, भारी बारिश और जो गतिविधियाँ हवाओं की, मेघ गर्जन, बिजली चमकना, बिजलियों का गिरना, यानी केवल नुकसान की गतिविधियाँ ही इन समय में देखने को मिलती हैं। तो 27 तारीख की सुबह को 6 से लगाकर 8 बजे के बीच में बालासोर के आसपास तूफान यास के टकराने की संभावना लगभग 90% से ऊपर बन रही है। और इस समय आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर में जो दायरा बनाया है तूफान यास के आसपास,
ये दायरा जो है तेज़ हवाओं के लिए रहेगा, यानी 130 किलोमीटर से ऊपर हवाएं यहाँ पर रहेगी। 130 से 150 किलोमीटर तक झोंके चल सकते हैं, जबकि जो लाल कलर में है वहाँ पर हवाओं की गति जो है 70 से लगाकर जो है 80 किलोमीटर तक हवाओं की गति आने वाले समय में रहेगी। और ये सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में जो है यहाँ पर टकराने की संभावना है। भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियाँ कोलकाता से लेकर जो है उड़ीसा के क्षेत्र हैं, भुवनेश्वर के आसपास से लगाकर तटीय किनारों पर देखने को मिलेगी। आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में उड़ीसा का लगभग दक्षिण पश्चिमी भागों से लगाकर लगभग 80% हिस्सा है, पश्चिम बंगाल का लगभग आधे से भी ज़्यादा भाग हैं, झारखंड है, बिहार के क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश का पूर्वी और कुछ जो है मध्य प्रदेश का भी पूर्वी उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, जहाँ पर कुछ मध्यम से लगाकर भारी बारिश जैसी गतिविधियाँ आगे बढ़ते हुए ये तूफान जो है देगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो तूफान की गति के कारण जो मानसूनी गतिविधियाँ हैं वह भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, और बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों से लगाकर अगले 24 घंटों में श्रीलंका के मध्य भागों तक जो है मानसून की उत्तरी सीमा पहुंचने की संभावना जो है लगभग बन रही है, यानी मानसून और आगे बढ़ने की संभावना अगले 24 घंटों में है। उसके बाद जल्द ही जो है मानसून केरल में अगले 3 से 4 दिनों में जो है दस्तक देने वाला है। जैसा कि अनुमान था कि समय से कुछ पहले केरल में जो है मानसून की गतिविधियाँ शुरू हो जाएगी, मानसून जो है वहाँ पर पहुँच जाएगा। और राजस्थान के क्षेत्रों में भी देखा जाए तो इस समय जो है मेघ गर्जन वाली गतिविधियां हैं बीकानेर, नागौर, चूरू, सीकर के क्षेत्रों में, कुछ जयपुर के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। तो कुछ जो हैं जैसलमेर, बाड़मेर के जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं बाड़मेर के, और जैसलमेर के जो दक्षिण पश्चिमी भाग है वहाँ पर जैसा कि हमने बताया धनाना के आसपास के क्षेत्र हैं, उसके आसपास छोटे बड़े जितने भी गांव हैं, गुंजनगढ़ का क्षेत्र हैं, इसके अलावा मेघवालों की ढाणी वगैरह, ये जो दायरा रहेगा इसके आसपास मेघ गर्जन बारिश की गतिविधियाँ अभी शाम 7 बजे के हिसाब से देखा जाए तो होने वाली है, जिसमें श्रीकोलैत के आसपास के क्षेत्र हैं, इसके अलावा देशनोक, बीकानेर, नागौर, जायल के आसपास के क्षेत्र हैं, सुजानगढ़, कुचामन, डेगाना के आसपास के क्षेत्र हैं, और जो अजमेर के उत्तर पूर्वी उत्तरी भाग हैं या उत्तरी अजमेर के क्षेत्र हैं, सीकर, चूरू के जो दक्षिणी भाग हैं, ये जो लाल कलर का दायरा है इसमें जो है मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियाँ फ्लो के रूप में जो है हवाएं आगे बढ़ते हुए ये जो तूफान की ओर बढ़ रही हैं हवाएं, उसमें जो है बादल इकट्ठा हो रहे हैं, और नमी के कारण जो है यहाँ पर बादलों का निर्माण और जो सर्कुलेशन बना हुआ है बीकानेर के दक्षिण पश्चिम में, उसकी वजह से लगातार जो है यहाँ पर मेघों का आवागमन हो रहा है। और साथ ही जो है कुछ जैसलमेर के भी आप देख सकते हैं दक्षिण पश्चिमी और उससे सटा हुआ बाड़मेर का क्षेत्र, जहाँ पर जो है मेघ गर्जन होने की संभावना रात के समय में देवीकोट के आसपास तक हो सकती है, और अंधड़ की गतिविधियाँ भी रहेगी। लेकिन मध्य उत्तरी राजस्थान के आसपास कुछ दायरा बड़ा हो सकता है बारिश का, जो कि अचानक मौसमी परिवर्तन है, और ये जो है आज देर रात तक यहाँ पर ऐसी गतिविधियाँ होने की संभावना बन रही, जिसमें हल्की मध्यम से लगाकर एक अधूरे स्थानों पर तेज़ बारिश जैसी गतिविधियाँ भी जो है यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। जसरासर के आसपास से लगाकर देशनोक, जो जैसे कि लाल कलर में जो भी दायरा है वहाँ तक जो है ये गतिविधियाँ होने की संभावना सुजानगढ़ तक के क्षेत्र हैं यहाँ पर देखने को मिलेगी। कुछ जो हैं जयपुर तक के सीकर के क्षेत्र हैं, टोंक के आसपास तक भी जो है कुछ मेघ गर्जन अजमेर से सटे भागों से लगाकर हो सकता है, जो कि रात के समय में होने की संभावना है। बाकी यहाँ पर देखा जाए तो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में पाली, जालौर, सिरोही के क्षेत्र में मौसम शुष्क रहेगा। बाड़मेर, जैसलमेर में एक आध स्थानों पर मेघ गर्जन, तो वही जोधपुर के जो बीकानेर से सटे हुए भाग हैं, नागौर से सटे हुए, वहाँ पर कुछ एक जगह मेघ गर्जन अंधड़ की गतिविधियाँ हो सकती हैं। बाकी जगहों पर मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा। बादलों की आवाजाही के बीच में जो है एक आध स्थानों पर घने बादलों की आवाजाही भी रात के समय में कहीं कहीं हो सकती हैं। बाकी के क्षेत्र लगभग जो है दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में शुष्क बने रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में मौसम शुष्क रहेगा। भीलवाड़ा, बूंदी के आसपास कहीं कहीं छोटी-छोटी जगहों पर मेघ गर्जन जैसी गतिविधि, इक्का दुक्का स्थानों पर या बूंदाबांदी जैसा माहौल बन सकता है। बाकी के क्षेत्रों में लगभग मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। आने वाले समय में जो है 28-29 के आसपास यहाँ पर मेघ गर्जन वाली गतिविधियाँ बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर के आसपास होने की संभावना झालावाड़ से लगाकर 12 के आसपास देखने को मिल सकेगी, जिसकी जानकारी आने वाले समय में भी लगातार देते रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम केवल जो है अजमेर,
टोंक, जयपुर, सीकर को छोड़कर शुष्क बना रहेगा। हालांकि रात के समय बादलों की आवाजाही हो सकती है। छुटपुट जगहों पर जो है दौसा के आसपास से लगाकर झुंझुनू तक भी मेघ गर्जन जैसी गतिविधि, इक्का दुक्का स्थानों पर बूंदाबांदी जैसा माहौल बन सकता है। बाकी ज़्यादातर मौसम शुष्क बना रहेगा। केवल सीकर के आसपास से लगाकर जयपुर, अजमेर, टोंक के आसपास जो है मेघ गर्जन वाली गतिविधियाँ अजमेर शहर के आसपास से लगाकर भी हो सकती हैं। छुटपुट जगहों पर कोई खास गतिविधियाँ होने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं जो है नागौर के क्षेत्रों के आसपास से लगाकर 10 मिलीमीटर तक बारिश या कहीं कहीं 15 मिलीमीटर तक भी छोटे दायरे में हो सकती हैं। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की। पर गंगानगर, हनुमानगढ़ में लगभग मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। उत्तरी बीकानेर, उत्तरी चूरू के क्षेत्रों में भी मौसम शुष्क बना रहेगा। एक आध स्थानों पर उत्तरी बीकानेर और चूरू के क्षेत्रों में छुटपुट बौछार हो सकती हैं या बिजली चमक हो सकती है। लेकिन जो दक्षिणी मध्य भाग हैं बीकानेर का, चूरू का, नागौर का, यहाँ पर जो है मध्यम से तेज बारिश, खंड बारिश के रूप में होने की संभावना। एक आध स्थानों पर काफ़ी तेज बारिश की गतिविधियाँ भी जो है नागौर के मध्य उत्तरी भागों से लगाकर पूर्वी भाग हैं बीकानेर, देशनोक के आसपास के क्षेत्र, कोलायत से लगाकर दक्षिण पूर्वी भाग है बीकानेर का, चूरू का जो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पर होने की संभावना रहेगी। बाकी के क्षेत्रों में जो है उत्तरी भागों में, उत्तरी राजस्थान में मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। और यहाँ पर जो है दक्षिणी पश्चिमी जो भाग हैं बीकानेर के, वहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिस वजह से यहाँ पर बादलों का आवागमन और अचानक मौसमी गतिविधियाँ जो हैं बदल रही हैं। लेकिन जल्द ही ये सर्कुलेशन जो है अगले 24 घंटों में कमज़ोर पड़ जाएगा और ये हवाएं जो है उत्तर पूर्वी व पूर्वी राजस्थान की ओर आगे बढ़ते हुए जो है यास तूफान बना है बंगाल की खाड़ी की ओर, वहाँ पर जो है ये हवाएं पूरे सिस्टमों को कमज़ोर करते हुए आगे बढ़ेगी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।